देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर, ये फिगर में, इस फिगर में ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए। तो सबसे पहले जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है ये पता होना चाहिए। हम पिछले क्लास में किए थे डिस्कस कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़े थे ना अभी? हाँ, तो यहां पर वो चीज को दिमाग में रखना। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे जो जो एंगल दिया वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और आगे हम लोगों को ये तीनों निकालना है। ठीक, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद डी सी ओ ये एंगल निकालना है। फिर डी सी ओ ये एंगल निकालना है और एंगल ओ ए बी कौन सा एंगल है? एंगल ओ ए बी, ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है। ठीक है, टोटल हम लोगों को तीन एंगल फाइंड आउट करना है। ये डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, ये तीनों एंगल निकालना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? जो फाइंड आउट करना है वहां से, ये बताए हैं ना, जो फाइंड आउट करना है वहां से शुरुआत करेंगे। तो ये तीनों एंगल कैसे मिलेगा? पहले यहां पे फिगर में आते हैं। डी ओ सी ये एंगल निकालना है। तो यहां पे तो सबसे सिंपल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है बोलते हैं, लीनियर पेयर नहीं बोलते हैं। लीनियर पेयर बोला जाता है एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है तो दोनों को लीनियर पेयर वहां पे यूज होता है। ये भी वही है, लेकिन अगर हम पूछेंगे ये दोनों एंगल कैसा एंगल है तो क्या बताओगे? सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एंगल होगा, बता रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये यूज करना, ये निकालना है ये एंगल। तो ये एंगल के लिए लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस 125 इक्वल्स टू 180 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल डी ओ सी ये मिल जाएगा, कितना होगा? 180 माइनस 125। तो ये इंप्लाई करता है एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना आएगा? 55 डिग्री। ये मिल गया एंगल डी ओ सी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब दूसरा एंगल डी सी ओ चाहिए, एंगल डी सी ओ यानी ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो तो कि ये एंगल हम लोगों को कैसे मिलेगा। सबसे पहले जो निकालना है ना, अगर फिगर में दिया हुआ है तो उसको एक सेपरेट छोटा सा फिगर बना लो पहले, तो शायद वो और इजी होगा। कैसे? सिर्फ हम इसका फिगर बना रहे हैं, देखो यहां से ऐसे, ये दिया हुआ है 125, ये दिया हुआ है 70 और ये निकालना है। देख के बताओ तो कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इतना बोलोगे। एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए बेटर क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करना, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, इसके बेसिस पे यहां पर लिखेंगे ये एंगल डी सी ओ प्लस 70 इक्वल टू 125 लिखेंगे ना? समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? तो लिखेंगे ये एंगल डी सी ओ प्लस 70 इक्वल टू 125। और अगर कंफ्यूजन है तो इसका फिगर बना लो। बार बार हम बोल रहे इस तरीके से, ऐसे है फिगर, इस तरीके से ये 125 है, ये निकालना है और ये 70 दिया हुआ है ऐसे, ताकि क्लियर दिखे कि ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो यहां पे लिखो एंड एंगल डी सी ओ प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 125 और यहां पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, होगा ना? अब उसके बाद यहां से डी सी ओ निकाल सकते हैं।
क्या होगा, इंप्लाइज दैट एंगल डी सी ओ इक्वल टू 125 माइनस 70 डिग्री। तो ये इंप्लाई करता है एंगल डी सी ओ इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 55 आ रहा है, ये भी 55, हाँ ये भी 55 डिग्री आएगा। अब उसके बाद बचा ये एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब ये एंगल अगर मिल गया तो ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, कौन सा रीजन, हाँ ठीक, सबको यही बोलता है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है, तो फिर यहीं पे गड़बड़ होता है रीजन के कारण से। मार्क्स तो चलो मिल जाएगा, वो इक्वल है दोनों, लेकिन कुछ और रीजन है। रीजन पता है क्या होगा, हाँ सोचो क्या रीजन क्या होगा इसका, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका रीजन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक बोल रहे, थोड़ा और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल वाला, हाँ दो ट्रायंगल सिमिलर है, बस यही बता देना है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल ए है और यहां पे ये एंगल कौन सा है, सी, ध्यान से देखो सी है और ए है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, यहां पर अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ये एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। और रीजन में क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए, तो ये इंप्लाई करता है एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 55। समझ में आया पूरा अच्छे से। तो अब बताओ, अगर हम लोग दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे कि उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो प्रॉब्लम बनेगा हम लोग से, कभी नहीं बनने वाला है। और दूसरा चीज, एक चीज और क्लियर कर रहे हैं कि सिमिलैरिटी में हम लोग सीपीसीटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सीपीसीटी कहां पे यूज होता है, कॉन्ग्रुएंसी में। वहां पे देखो लिखा हुआ भी रहता है सीपीसीटी का, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। ये कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहां पे यूज सीपीसीटी नहीं होगा। क्लियर है, चलो बनाओ।